नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ अग्निपथ, जिनके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका पूरा मैं एमसीक्यू बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूं। और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूं। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी हम लोग अग्निपथ का एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें देखिए, अग्निपथ का कुछ पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और जितने भी अग्निपथ का कविता है उसका सारा नीचे आपको एमसीक्यू मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ने के लिए दिया गया है कुछ पैराग्राफ, ताकि आपको फिर से याद आ जाए और आप आसान रूप से समझ जाएंगे पूरा एमसीक्यू को। तो इसमें पैराग्राफ दिया गया है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब देखिए इसमें एमसीक्यू कितना बनता है। पहला प्रश्न है, अग्निपथ कविता में कवि ने कैसे जीवन के बारे में बताया है? क वैभवपूर्ण जीवन, ख सहज जीवन, ग संघर्षमय जीवन, घ आडंबरहीन जीवन। तो अग्निपथ कविता में कवि ने कैसे जीवन के बारे में बताया है? इसका सही उत्तर है ग संघर्षमय जीवन के बारे में बताया है। दूसरा प्रश्न है, कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कहता है? क ईमानदारी की, ख परोपकार करने की, ग कभी झूठ न बोलने की, घ कभी न थकने व लक्ष्य से न भटकने की। तो कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कहता है? इसका सही उत्तर है घ कभी न थकने व लक्ष्य से न भटकने की। तीसरा प्रश्न है, दूसरों की सहायता लेने से कवि क्यों मना करता है? क यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमारी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी। ख ऐसा करने से कवि के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ग यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमें भी उसकी सहायता करनी पड़ेगी। घ दूसरों की सहायता असहाय लोग ही ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दूसरों की सहायता लेने से कवि क्यों मना करते हैं? इसका सही उत्तर है क यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो क्या होगा? हमारी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप बोल बोल कर याद कर सकते हैं और आपको आसान हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत, पंक्ति का आशय क्या है? इसका उत्तर है क दूसरों से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा न रखना। और दूसरा ऑप्शन है दूसरों के आश्रय में न रहना। तीसरा है दूसरों के बल पर आगे बढ़ना। घ इनमें से कोई नहीं। तो एक पत्र छाह भी मांग मत, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है क दूसरों से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा न रखना। पांचवा प्रश्न है, कविता का मूल भाव क्या है? क वैभवपूर्ण जीवन, ख जीवन में निरंतर संघर्ष करना, ग पीछे मुड़कर ना देखना, घ गरीबों की सेवा करना। तो कविता का मूल भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ख जीवन में निरंतर संघर्ष करना। और देखिए बच्चों, इसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन का उत्तर नीचे आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। वैसे मैं सारे में टिक लगा दी हूँ, आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे भी एमसीक्यू है। पहला है, अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? क अमिताभ बच्चन, ख हरिवंश राय बच्चन, ग रामधारी सिंह दिनकर, घ अभिषेक बच्चन। तो अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ख हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? क 27 नवंबर सन 1907 को, ख 15 अगस्त 1930 को, ग 27 नवंबर सन 1917 को, घ 27 अक्टूबर सन 1927 को। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है क
27 नवंबर सन 1907 को। तीसरा प्रश्न है, श्री हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? क साहित्य अकादमी पुरस्कार, ख सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, ग सरस्वती सम्मान, घ ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो श्री हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? इसका सही उत्तर है घ ज्ञानपीठ पुरस्कार। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना हरिवंश राय जी की नहीं है? क मधुशाला, ख निशा निमंत्रण, ग उर्वशी, घ क्या भूलूं क्या याद करूं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय जी की नहीं है? तो इसका उत्तर है ग उर्वशी। पांचवा प्रश्न है, अग्निपथ कविता में कवि ने कैसे जीवन के बारे में बताया है? क वैभवपूर्ण जीवन, ख सहज जीवन, ग संघर्षमय जीवन, घ आडंबरहीन जीवन। तो अग्निपथ कविता में कवि ने कैसे जीवन के बारे में बताया है? इसका उत्तर है ग संघर्षमय जीवन। छठा प्रश्न है, कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कहता है? क ईमानदारी की, ख परोपकार करने की, ग कभी झूठ न बोलने की, घ कभी न थकने व लक्ष्य से न भटकने की। तो कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कहता है? इसका उत्तर है घ कभी न थकने व लक्ष्य से न भटकने की। सातवां प्रश्न है, दूसरों की सहायता लेने से कवि क्यों मना करता है? क यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमारी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी। ख ऐसा करने से कवि के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ग यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमें भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी। घ दूसरों की सहायता असहाय लोग ही ले सकते हैं। तो क्या है प्रश्न, दूसरों की सहायता लेने से कवि क्यों मना करता है? इसका उत्तर क है, यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमारी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी। आठवां प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। क दूसरों से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा न रखना, ख दूसरों के आश्रय में न रहना, घ दूसरों के बल पर आगे बढ़ना, घ इनमें से कोई नहीं। तो एक पत्र छाह भी मांग मत पंक्ति का आशय क्या है? इसका उत्तर है क दूसरों से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा न रखना। 9 नंबर प्रश्न है, कविता का मूल भाव क्या है? क वैभवपूर्ण जीवन, ख जीवन में निरंतर संघर्ष करना, ग पीछे मुड़कर देखना, घ गरीबों की सेवा करना। तो कविता का मूल भाव क्या है? तो इसका उत्तर है जीवन में निरंतर संघर्ष करना। अब 10 नंबर प्रश्न में उचित कथन के सामने टिक और अनुचित कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क का प्रश्न है, मनुष्य को निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। सही। ख अग्निपथ का अर्थ है अंगारों से युक्त पथ। गलत। ग किसी से सहायता की आशा करने से हमारे संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाती है। सही। घ वृक्षों की छाया जीवन के सुखों का प्रतीक है। सही। 11 नंबर प्रश्न है, मंजूषा से उपयुक्त पंक्ति चुनकर कविता की पंक्ति पूरा कीजिए। क का है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, इसमें दिया गया है क्या है, वृक्ष हो भले खरे। ख का है हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत। ग का है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी। घ का तू न थमेगा कभी, तू न उड़ेगा कभी, मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ। तो आप देख सकते हैं अंगह का है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। तो सारे उत्तर जो हैं 11 का नीचे यहाँ पर दिया गया है क्रॉस और टिक। तो आप इसको अच्छी तरह से मिलान भी कर सकते हैं, और इसको मैं इससे कर भी दी हूँ, और आप चाहे तो फिर से मिला सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।